नमस्कार, वाफएक्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इजराइल के नए प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट के बारे में। इजराइल में आखिरकार बेंजामिन नेतन्याहू दशक का अंत हो गया। कभी इजराइल के राजा कहलाए जाने वाले नेतन्याहू को हटाते हुए नफ्ताली बेनेट ने रविवार को इजराइल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। किसी समय पर स्पेशल फोर्स के कमांडो रहे बेनेट हर तरह से ताकतवर और राजनीति से लेकर बिजनेस तक में खुद को साबित करते रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं इजराइल के नए प्रधानमंत्री के बारे में। इजराइल की 120 सदस्यीय संसद नेसेट में 60 सदस्यों ने दक्षिणपंथी यामिना पार्टी के 49 वर्षीय नेता बेनेट के पक्ष में 59 सदस्यों ने विरोध में वोट किया। इसके साथ ही वे इजराइल जैसे सैन्य तौर पर मजबूत देश के प्रमुख बन चुके हैं। अब दुनिया ये जानना चाहती है कि आखिर ये नया नेता कौन है, कैसा है और इससे इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर क्या नया होगा। अमेरिकन अप्रवासी शख्स की संतान बेनेट 71 वर्षीय नेतन्याहू की तुलना में काफी युवा और ऊर्जावान है। बेनेट का जन्म इजराइल के ही हाइफा शहर में हुआ था और वे धार्मिक तौर पर यहूदी हैं। तेल अवीव में रहने वाले ये शख्स मौजूदा पीएम के साथ रहते हुए सरकार में वित्त मंत्रालय और शिक्षा जैसे अहम विभाग देख चुके हैं। साथ ही वे इजराइल सेना में कमांडो भी रह चुके हैं। निजी जिंदगी में नफ्ताली बेनेट पूरी तरह से यहूदी मान्यता रखते हैं। बेनेट के पेरेंट्स अमेरिका में जन्मे थे, लेकिन बेनेट का जन्म इजराइल के धार्मिक तौर पर कट्टर शहर हाइफा में हुआ। उसके बाद उनके पेरेंट्स अपने काम के सिलसिले में कभी इजराइल तो कभी उत्तरी अमेरिका की यात्रा करते रहे। इससे बेनेट के व्यक्तित्व में कई अलग गुण आए हैं। न केवल विदेशी भाषा अंग्रेजी पर उनकी पकड़ बनी, बल्कि वे मॉडर्न के साथ धार्मिक भी बन गए। यही कारण है कि निजी जिंदगी में बेनेट पूरी तरह से यहूदी मान्यता रखते हैं। वे अपने सिर पर एक तरह की धार्मिक टोपी पहनते हैं जो कट्टर यहूदी सोच वाले लोग ही पहनते हैं। इस टोपी को किप्पा कहते हैं, जो सिर में पीछे की ओर का हिस्सा कवर करती है। बेनेट इस देश के पहले ऐसे पीएम हैं जो किप्पा पहनते हैं, यानी बेनेट अपनी धार्मिक सोच को राजनीति में आकर छिपाएंगे, ऐसा नहीं सोचा जा सकता। साल 1996 में उन्होंने हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को लीड किया था। बाद में इजरायली प्रेस ने आरोप लगाया था कि कार्रवाई में 106 लिबनानी नागरिक भी मारे गए थे। मारे गए लोगों में यूएन के भी 4 शख्स थे। हो सकता है कि बेनेट के सत्ता में आने के बाद हमास के आतंकियों की मुश्किलें कम होने की बजाय और बढ़ जाएंगी। सेना छोड़ने के बाद बेनेट एकदम से तकनीकी में कूद गए। उन्होंने तेल अवीव में एक टेक कंपनी शुरू की, जिसे कुछ ही समय बाद $145 मिलियन में बेच दिया। कंपनी की बिक्री के बाद बेनेट राजनीति में आ गए। तब नेतन्याहू विपक्षी पार्टी में थे। बेनेट उन्हीं से जा मिले और कामकाज करने लगे। 5 साल बाद बेनेट ने नेतन्याहू को पीछे छोड़ दिया और येशा काउंसिल चलाने लगे, जो वेस्ट बैंक में यहूदियों के हित में काम करती थी। अरब मुल्कों से घिरे एकमात्र यहूदी देश इजराइल को हमेशा आक्रामक तीखे तेवर रखने पड़े, ताकि वो अपना अस्तित्व बनाए रख सके। समय समय पर वहां किसी न किसी आतंकी गतिविधि की खबर आती ही रहती है, जो पड़ोसी मुल्कों द्वारा संचालित होती है। ऐसे में नए पीएम का क्या रुख होगा, इसे लेकर भी थोड़ा समझते हैं। बेनेट के सत्ता में आने के बाद हमास के आतंकियों की मुश्किल कम होने की बजाय बढ़ जाएंगी। वे हमेशा ही इजराइल को आगे ले जाने की बात करते रहे हैं और कई बार ये इशारा दे चुके हैं कि फिलिस्तीनी स्टेट का बनना इजराइल के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। यहाँ तक कि वे कई मौकों पर ये भी कह चुके हैं कि फिलिस्तीन तो कभी था ही नहीं। भले ही फिलिस्तीन के होने से इनकार करें और उसे लेकर आक्रामक हों, लेकिन इसमें अब एक नया एंगल आ चुका है। दरअसल वे गठबंधन सरकार से हैं, जिसमें अलग विचारधारा के दल हैं। दूसरे दल को अरब देशों का सहयोग मिला हुआ है और वे इनकी ओर नरम रुख रखते हैं। ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि सत्ता में बने रहने के लिए बेनेट को फिलिस्तीन को लेकर अपना रवैया बदलना पड़ेगा। वाफएक्स में आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। नमस्कार।